देना जिस वक्त हम हुमनाबाद शहर में रिकॉर्ड है जी भाई साहब। चलो आप हमारे उनको भी बोलो, हम भी आएंगे। चलो इल्जाम लगाने की वजह क्या है? कौन उनको पॉलिटिकल सस्ती शोहरत हासिल करना चाह रहे हैं जेडीएस वाले। तारा दल ने आंदे, उन्होंने भी आंदे, हम भी है ना, हम भी कांग्रेस वाले भी हैं, उन्होंने दल वाले भी आंदे। हुमनाबाद में जो डेवलपमेंट हो रहा है कि इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं जो हुमनाबाद शहर के ब्लॉक कमेटी के कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं जो अफसर साहब। और 24 करोड़ रुपए के काम है और ये ऑथेंटिक है। मैं आपको चाहिए तो इसके पूरे जीरोक्स देता हूँ। ये डीसी से अप्रूवल एक्शन प्लान है। सीगी साहब, ये क्या हमारे आपके घर की बात नहीं है। हमारे लीडर राजशेखर पाटिल को के ऊपर भरोसा कर कर हमें 2/3 मेजॉरिटी से ज़्यादा तादाद में हमको जिताया है। हम वीरेश सीगी के जैसे कई लोग हमारी 40 साल की सर्विस में आए, बोलते रहे जाते रहे, उनका काम है, बोलने दो, मगर गलत बोल के लोगों को बावर नहीं कराना। अब तक हम 47 बोरवेल ड्रिल करें। झूठी अफवाह फैलाकर लोगों को गलत फहमी में मत मुब्तला करो। सीगी साहब, आप समझो, आप छोटी उम्र है, बातें बड़े बड़े मत करो। आप लिए कोरियर जाता है, किसी के लिए टप्पा जाता है, ये साबित करो आप। वेलकम टू इंडियन न्यूज़। मैं हूं गयासुद्दीन। आज इस वक्त हम हुमनाबाद शहर में जो देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं जो हुमनाबाद शहर के ब्लॉक कमेटी के कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं जो अफसर साहब चेयरमैन हैं और सारे यहां पर कांग्रेस के काउंसलर मौजूद हैं। ये इसलिए कि हमें कल से इनका कॉल था कि यहां पर आइए। ये इसलिए कि 2 दिन पहले जो 22 तारीख को मंडे के दिन पर में जो क्वेश्चन उठाए थे इंडियन न्यूज़ के ज़रिए यानी हमारे ज़रिए, तो हम यही कहने के लिए बुलाए कि उनका आंसर देने के लिए, क्योंकि उनके जो क्वेश्चन थे मंडे के दिन के, ये सारे आंसर देने के लिए हम यहाँ पर उन्हें हमें बुलाएं कि इसकी हकीकत क्या है। क्योंकि सुरेश सीगी साहब ने ये कहे थे कि वीरेश सीगी साहब ने ये कहे थे कि अगर कुछ डेवलपमेंट नहीं है, ये डेवलपमेंट नहीं है। इसीलिए अगर ये देखते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो वो हुमनाबाद शहर के शहरियों को लेकर वो ताला डालने की बात कर रहे थे। पर काउंसलर भी हमें बुलाकर वो क्या हकीकत है उसकी बताएंगे, क्योंकि हम सारे सवाल जवाब उनसे भी करेंगे। तो आइए बताएंगे कि इसी को लेकर ये क्या कहना चाहेंगे। कैन सोशल मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग यहां पर आकर हमारे बुलाने पर अपना कीमती वक्त देकर आप यहां पर आए हैं। मैं एक हमारे नादान दोस्त वीरेश सीगी साहब 22 तारीख को एक इंटरव्यू दिए सोशल मीडिया पर म्युनिसिपालिटी के ताल्लुक़ से कि म्युनिसिपालिटी में कोई डेवलपमेंट वर्क नहीं है और कुछ वर्क्स की निशानदेही भी करे हैं कि ये वर्क कहाँ है और डेवलपमेंट क्या है। सबसे पहले मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि डेवलपमेंट वर्क जो हमारे पास चल रहे हैं, शायद वीरेश सीगी साहब को मालूम नहीं है, वो ये गलतफहमी है कि एक्शन प्लान्स घरों में या आईबी में बनते हैं। ये एक्शन प्लान्स एक छोटा बच्चा अप्रूव करने के नहीं है, बल्कि इसको डीसी अप्रूव करते हैं। ये पहले नॉलेज में ला लेना चाहिए उनको। काउंसलर है, उन्होंने पहले नॉलेज में ला लेना चाहिए कि एक्शन प्लान कहाँ पर अप्रूव होता है, कहाँ से अप्रूवल के लिए जाता है। और हुमनाबाद में जो डेवलपमेंट हो रहा है उनको शायद मालूम नहीं, उनकी गली में ही खुद हमने जो डेवलप किया है वो हमारे वीरेश सीगी काउंसलर हैं बोलकर नहीं, ये हमारे एमएलए साहब की ताकीद थी हमको, क्योंकि हम रूलिंग पार्टी होने की वजह से आप लोग भेदभाव नहीं करते हुए हर एक के एरिया में काम करो और हर एक के एरिया में अपना अपना ग्रांट रखिए बोलकर सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए, लोगों को बहकाने के लिए जो बात 22 तारीख को उन्होंने कही है, मैं उनको आज उसकी पूरी सराहत करता हूं कि वो लोग जो झूठी अफवाहें फैलाकर जो बात कर रहे हैं कि हुमनाबाद में कुछ भी डेवलपमेंट नहीं है। मैं आपको मीडिया को ये बताता चलूँ, ये एक्शन प्लान अप्रूव हैं, डीसी से अप्रूव। इसमें सबसे पहले नगरथान 3rd फेज 2021 में 5 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए हैं, जिसमें टोटल 9 वर्क है। ये टेंडर हुआ है, काम चालू है। और
15 फाइनेंस 21-22 में 2,17,00,000 रुपए एक्शन प्लान अप्रूव हुआ है। अब टेंडर भी हुआ है और हर जगह काम चालू हुआ है। आपको चाहिए तो मेरे साथ चलिए, मैं आपको हर गली में कहाँ काम चल रहा है आपको बताता हूँ। और 21-22 में एसएफसी में 86 लाख रुपये सैंक्शन हुए हैं, ये भी काम चल रहा है। 22-23 में 86 लाख एसएफसी में सैंक्शन हुए, ये भी काम चल रहा है। नगर थान 4th फेज में 10 करोड़ रुपये सैंक्शन हुए हैं, इसमें ऑलरेडी टेंडर हुआ है, एजेंसी फिक्स होना बाकी है, ये एजेंसी फिक्स होगी और ये भी काम चालू होगा। 15 फाइनेंस 22-23 में 2,15,00,000 रुपये ये एक्शन प्लान डीसी के पास गया है, ये भी अप्रूव होने के करीब है। इसके अलावा सेविंग अमाउंट टिल टुडे जितना सेविंग था 2,13,00,000 रुपए, इसका भी हमने टेंडर बुलाकर काम चालू है और ये हर काउंसलर के एरिया में काम चालू है। और ये कहीं ये ठकी छुपी बात नहीं है वीरेश सिंह जी, आप आकर देखिए। आप बहुत बड़े बड़े बातें कर रहे हैं, मैं गली में फिरता हूँ, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं वो हूँ ये हूँ। आप अपनी गली का नहीं मालूम आपको, तो ये काम चल रहे तो आप क्या बोल सकते हैं। झूठी अफवाह झूठी शोहरत के लिए आप ये बात कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी गलत बात है। और आप अपनी जबान को लगाम देकर बात कीजिए। आप एक काउंसलर चुनायित प्रतिनिधि हैं, आप भी बाप दादा हमारे भी बुजुर्ग हैं, आपके भी बुजुर्ग हैं। आपको जो ताकीद बुजुर्गों का वास्ता देकर आप बोल रहे हैं कि हमको ऐसी ताकीद करें वैसी ताकीद करें, ये ताकीद ये जबान पर भी कंट्रोल रखिए। आप किसके बाप का नहीं है, किसका इसका नहीं है बोल के आप जो बोल रहे हैं, ये सबसे गलत बात है। और एसएफसी स्केयर सिटी में 4.25 लाख के बोरवेल सैंक्शन हो चुके हैं, वो भी टेंडर हुआ है, काम चालू है। 3 लाख के सैंक्शन हो चुके हैं, वो भी काम चालू है। फिर एक 3 लाख का स्केयर सिटी में सैंक्शन हुआ है, ये एक काम भी बाकी है। ये तो डेवलपमेंट वर्क है जो करीब 23-24 करोड़ रुपए के काम है और ये ऑथेंटिक है। मैं आपको चाहिए तो इसके पूरे जीरोक्स देता हूँ। ये डीसी से अप्रूवल एक्शन प्लान है। सीगी साहब, ये क्या हमारे आपके घर की बात नहीं है, ये हमारा घर नहीं, आपका घर नहीं। आपके घर में आप हीरो, हमारे घर में हम हीरो। हमको जिम्मेदारी देकर हुमनाबाद की अवाम ने हमारे लीडर राजशेखर पाटिल को के ऊपर भरोसा कर हमें 2/3 मेजॉरिटी से ज़्यादा तादाद में हमको जिताया है। हम करीब 20 काउंसलर हुमनाबाद में है, म्यूनसिपाल्टी में है, हमारी मेजॉरिटी है। उसके बावजूद भी हमारी मेजॉरिटी का हमने कभी नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया। आप चाहे तो काउंसलर्स को पूछ सकते हैं कि हमारे एरिया में बीजेपी के दल के हर जगह हमने काम किया है या नहीं किया है, उनके एरिया में काम रखे हैं। और इसमें वार्ड वाइज और एरिया वाइज रहता है एक्शन प्लान में। हमारे एरिया में डेवलपमेंट नहीं है, हुमनाबाद में डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट परसों मीटिंग में हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डीसी साहब ने हमारे वर्क को, हमारे प्रोग्रेस को देखते हुए तारीफ़ की है इसके, क्योंकि हुमनाबाद में सबसे ज़्यादा बिदर ज़िले में हुमनाबाद में डेवलपमेंट वर्क चल रहा है और प्रोग्रेस अच्छा है, सभी अच्छा है। ये हमारा फ़र्ज़ है। लोग हमारे नेता श्रीमान राजशेखर पाटिल पे भरोसा कर हमको चुनाव जिताए हैं, हमको मेजॉरिटी दिए हैं। हमारे एमएलए साहब को 4 बार जिताए हैं। हम ऐसे कई लोग आए, वीरेश सिंह के जैसे कई लोग हमारी 40 साल की सर्विस में आए, बोलते रहे जाते रहे, उनका काम है, बोलने दो, मगर गलत बोल के लोगों को बावर नहीं कराना। हुमनाबाद की जनता को इनका विथआउट प्रूफ कभी जो है ना रेसिप्ट एंड पेमेंट लेकर ये काम कहाँ हुआ है, अपने ऑफिस में बैठकर वो काम कहाँ हुआ है। उन्होंने जो कहा है कि ये काम जैसा कि इम्प्रूवमेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, ये ऑफिस बिल्डिंग वाइट वॉश और कलर वॉश किए हैं। इसके फ़ोटोज़ और ये थर्ड पार्टी रिपोर्ट और इसके कलर जो लगाए हैं बिल्डिंग को, इसके फ़ोटोज़ हैं। ये कलर ये पहले का, ये बाद में कलर लगाने के बाद का ये फ़ोटोज़ हैं ये। और इन्हों काउंसलर है, इनको कलर बिल्डिंग ऑफिस बिल्डिंग का वाइट वॉशिंग कलर लगे सो नहीं मालूम, तो इनको लोगों का क्या काम मालूम होता है। इनको क्या मालूम है काम हुमनाबाद में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। सुबह से शाम तक म्यूनसिपाल्टी में ऑफिस में फाइल पकड़ के टेबल फिरते हैं। इनको ये कलर लगे सो नहीं मालूम, इम्प्रूवमेंट करे सो नहीं मालूम। टॉयलेट ब्लॉक का जिक्र किए हैं, टॉयलेट ब्लॉक में एक भी डोर बाकी नहीं था, वो पूरे डोर बिठाकर
ये देखिए टॉयलेट ब्लॉक, इसके पूरे डोर टूट गए थे, पूरे डोर नए असर नो बिठाए, अंदर के पेन यानी खुड्डियाँ टूट गए थे, खुड्डियाँ बिठाए, पाइपलाइन ख़राब हो गई थी वो करे, इनको वहाँ एक नल नहीं है, कहते कब गए इसमें टॉयलेट में सीगी साहब। और इसके बाद उन्होंने कहा है कि गार्डन में कुत्ते कोले फिरते हैं बोल के, कुत्ते कोले फिरते, विट्ठल पांडे के ऊपर 1.5 लाख का नहीं बल्कि ये काम जो है ना 9 लाख रुपए का था। और ये ड्रेन है वहाँ पर बनाए, सो जाके देख सकते हैं। अब होना है तो हमारे साथ चलिए। कुत्ते कोले फिर रहे हैं गार्डन में बोल रहे हैं, कुत्ते कोले कहीं को फिरेंगे भाई साहब, सब तरफ से गेट है। और 26 लाख रुपए गार्डन के लिए बेंगलुरु की एजेंसी के लिए फिक्स हुआ है। वो इंशाल्लाह 8 दिन के अंदर वो काम शुरू होने वाला है। गार्डन का टेंडर उसको एजेंसी फिक्स हो चुका है, अग्रीमेंट हो चुका है, वर्क ऑर्डर दे चुके हैं और बहुत जल्द वहाँ पर वो काम शुरू करेंगे। इनको ये विथआउट प्रूफ, और ये एक बोले कि फर्स्ट फ्लोर का एक विट्ठल पांडे के नाम पर करे, ये है देखिए, ये काम कलर करे सो। और विट्ठल पांडे के नाम पर जो करे, विंडो के कार्टन, नीचे का मैट, पूरे चीज़ें, ऑफिस गवाह है। मीटिंग को आते सुबह से शाम तक ऑफिस में रहते हैं, इनको ऑफिस का काम नहीं मालूम तो दूसरे जगह क्या टीका करते हैं जिन्हों। डेवलपमेंट कुछ नहीं हो रहा, इनके घर भर रहे। अरे सीगी साहब, किसके घर भर रहे हैं? कोसे बिल कौन ले रहे हैं? कोसे नंबर कौन बिठा रहे हैं? कौन खाता ले रहा है? खाता लेके बेच रहा है कौन? प्रूफ के साथ वो। खैर मैं आपको फिर एक इसमें पूरा तफसील से बताऊंगा। आप उनको समझ आनी चाहिए कि वो लोगों को जो बदनाम करते फिर रहे हैं कि ये हमारे पार्टी को बदनाम करने की कोशिश है, उनको जो है ना, उनको लोग चाहे उनको जिताए। हमको लोग चाहे हुमनाबाद के मेजॉरिटी ऑफ 90% हुमनाबाद के लोग हमारे फेवर में हमारे लोगों को जिताए, हमारे एमएलए को जिताए 4 बार। अरे इनको एमएलए साहब को इनसे सीखना है क्या? ये आप भी उसमें एक क्वेश्चन करें कि एमएलए साहब की नज़र है बोल के आया साहब। एमएलए साहब की 101% नज़र है डेवलपमेंट पर, 2 राय नहीं है उसमें, 100% एमएलए साहब की नज़र है। हम सुबह शाम हमारे अध्यक्ष, हम पूरे काउंसलर्स जाकर क्या काम हुआ, क्या काम करना है, हमारे विथआउट हमारे लीडर के नॉलेज के बगैर हम नहीं करते। और उनके गाइडेंस पर हम पूरे हुमनाबाद को डेवलप कर रहे हैं और हुमनाबाद पूरा डेवलप है। और मैं आपको बोल रहा हूँ, इतने बेहतरीन जो है ना सीसी रोड, ड्रेन, बोरवेल हमारे पास, हालांकि कंटिन्यू मेन स्कीम हमारे पास सैंक्शन है, उसके बावजूद हम बोरवेल नहीं मारना चाहिए। मगर हमारे लोगों की सहूलत के लिए अब तक हम 47 बोरवेल ड्रिल करें। इनके एरिया में मेरे को मैं बोर मंगा था जाकर, बोले तो 50-50, 4-4, 5-5 बोर एक एरिया को देने को नहीं आता। 3 बोर ऑलरेडी दे चुके हैं इनको। 1 बोर तो इन्होंने दूसरे एरिया की दादागिरी कर ले जाकर मार ली अपने एरिया में। इनके 13 वार्ड में जो बोरवेल सैंक्शन हुआ था, दादागिरी करके ले जाकर मार लिए, कंफ्यूज करके, व्हाइटनर लगा के, वार्ड नंबर 2 लिख के। उसके बावजूद भी चलो भाई, लोगों को 2 में भी पानी पीना है, 13 में भी पानी पीना है, हम उसको एतराज़ नहीं करें। हम जो है ना, हमारे काउंसलर को बोले कि आपको और 1 बोर हम मार कर देते, बाबा मारे गलती हो गए, छोड़ दो बोलकर। तो ये इनकी एक जो चाल है कि इसमें जो है ना, हमको सस्ती शोहरत हासिल करना चाह रहे हैं। और ये यहाँ पर म्यूनसिपाल्टी में हमारा स्टाफ हमारी कुछ नहीं सुनता, चीफ ऑफिसर हमारी कुछ नहीं सुनता। क्या नहीं सुनता? आप जो फैला लाए वो साइन करना नहीं सुन रहा, क्या आपके एरिया में काम करने के लिए नहीं सुन रहा? उसकी सराहत करो। क्या नहीं सुन रहा स्टाफ और क्या नहीं सुन रहा चीफ ऑफिसर? अपनी ड्यूटी है। हमारे पास परसों लेबर का शॉर्टेज था, फिर हमने जो है ना 17 लेबर हम लेकर वो हमारे एमएलए साहब डीसी को बात कर 19 लेबर पी के सैंक्शन कराकर बोलने के बाद हम 2 महीने पहले फिर 17 लेबर को लेकर गली गली फिरकर, हमारे अध्यक्ष फिर रहे, उपाध्यक्ष फिर रहे, इंस्पेक्टर, चीफ ऑफिसर को बुलाकर बार बार ये ताकीद कर रहे साहब के यहाँ पर हेडक्वार्टर बनाओ, हेडक्वार्टर पे रहो। बोले तो चीफ ऑफिसर को हेडक्वार्टर बनाए, सैनिटरी इंस्पेक्टर को हेडक्वार्टर बनाए, सुबह से शाम तक फिर रहे वो लोग, जो है ना काम कर रहे हैं।
और जो है ना लोगों की जो तकलीफ़ है, खैर आज बोले तो कल तो हो रहा है, कल 1 घंटा देर से दुरुस्त से, मगर कई काम अब कहीं बाकी नहीं है। हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर का एक स्टॉक मंगा के रखे हैं, अलम का स्टॉक है हमारे पास। 2-3 दिन कुछ डिफेक्ट, टेक्निकल डिफेक्ट होकर पानी थोड़ा बिगड़ कर आ रहा था, उसको हमने सुधार कर अब आप ताज़ा पानी आ रहा है, अच्छा पानी आ रहा है। आप देखिए, बताता हूँ, बोले वो बताए, वो जो पानी आ रहा है आप बेहतरीन पानी हम दे रहे हैं। फिर उसको और एक बार फिल्टर को रिवो करने के लिए हमारे नेता श्रीमान राजशेखर पाटिल ने ये कहा कि आप इमीडिएट इसको, और कुछ पैसे लगते हैं तो फिर इसको इम्प्रूव कीजिए। बोले तो फिर उसको 59 लाख रुपीस उसको बजट में प्रोविजन करके हम उसको एक टेंडर बुलाए, और जो है ना इमीडिएट अब वो एक ट्रांसफार्मर का बोले उन्होंने, ट्रांसफार्मर एक मशीनरी है हमारे पास। 2 ट्रांसफार्मर हैं, 500 के 2 हैं और 300 के 2 ट्रांसफार्मर, हुड़गी पे 2 हैं और जैकवेल पे 2 हैं। एक ट्रांसफार्मर टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से जला है, उसको बनाने के लिए दिए हैं, वो बने नहीं, वो करे। बनाने के बाद इसमें क्या है बोल के फ़ोन करते हैं, बनाने के बाद इसमें क्या है, क्यों करे, हमको नहीं पूछे। सो अरे साहब, मीटिंग है, मीटिंग में अप्रूवल लेने के बाद काम शुरू होता है। इमरजेंसी अगर कोई काम है तो वो अध्यक्ष को पावर है, अध्यक्ष चीफ ऑफिसर को हिदायत देकर वो काम सरंजाम देता है, फिर जीबी में उसका अप्रूवल लेता है। यानी 27 लोगों को, 5 डोमिनेंट लोगों को इमीडिएट बुलाकर उनको राय लेकर ही हर काम करना ज़रूरी नहीं है। काउंसलर को राय देने, बात करने के लिए मीटिंग है, जीबी मीटिंग है, उसमें बराबर पूछन दे, उनका हक है, उन्होंने पूछन दे। वो पास होना नहीं होना वो एक अलग बात है, मगर पूछना उनका हक है, पूछन दे, हम जवाब देने को तैयार हैं, हम रूलिंग पार्टी हैं, उन्होंने क्या पूछते हैं हम जवाब देने को तैयार हैं। और एक बात उन्होंने कहा कि मेरे एरिया में 40 पोल हैं, उसमें 20 पोल बंद है, आप हम और उनको बुलाइए जाएंगे। अगर उसमें 20 लाइट बंद है नहीं तो हम रिजाइन देते ना, तो उन्होंने इमीडिएट वहाँ रिजाइन देना, हम 20 पूरे रिजाइन दे देंगे। हाँ, झूठी अफवाह फैलाकर लोगों को गलत फहमी में मत मुब्तला करो। सीगी साहब, आप समझो, आप छोटी उम्र है, बातें बड़े बड़े मत करो। आपका हक है, हक का बात करो। दूसरे किसी पे ब्लेम करना, किसी को ये करना, किसी को लिए कोरियर जाता है, किसी के लिए टप्पा जाता है, ये साबित करो आप। सर, बोल रहे कि सिर्फ सीएमसी में 5 काउंसलर का ही चल रहा है। हाँ। और 3 काउंसलर ऐसे हैं जो उनके घर तक कोरियर जाता है। हाँ। तो ये 5 लोग कौन है और 3 क्या है? बोलना था नाम, हकीकत क्या है सर? हाँ, कुछ नहीं है हमारे पास, सब मिलकर हम 20 लोग और अपोजिशन को लेकर हम काम करते हैं। अब बाद वक्त उन्होंने, वो उनकी अपनी मर्जी है, उनका अपना ये है। 5 लोग जो काम करता है, जो काम हमारी लेडी है चेयरमैन हो, बाद वक्त अगर उनको कोई बात समझ में नहीं आती है तो एक्सपीरियंस लोगों को बुला के उन्होंने मशवरा लेते हैं, मशवरा लेकर अपना काम करते हैं। उसमें जो है ना काम करते ये लोग, आपके वैसा टीका टिप्पणी नहीं करते। 5 लोग हो, 6 लोग हो, हम 20 लोग हो, हम एक हैं, हम, हमारे पास 2 राय नहीं है। 5 लोग काम करते हैं, 6 लोग काम करते हैं, जाके मशवरे के लिए। एक बात लोग ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वैसा नहीं है कि हमारे 20 लोगों को एक्सपीरियंस नहीं है, नहीं, हर आदमी हमारे पास एक्सपीरियंस है। 20 लोग एक्सपीरियंस हैं, अपने अपने एरिया में बहुत काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे नेता का नाम कर रहे हैं। जगह जगह सफाई है, आपके लाइट है, पानी की सहूलत है। जहाँ पर इमीडिएट अगर वो एरिया में हमारी पाइपलाइन नहीं है तो वहाँ पर बोरवेल डाल कर दे रहे हैं। अब ये टेंडर में फिर हम 19 बोर मार रहे हैं, अब जिसमें से 3 या 4 बोर शायद ख़त्म हो चुके हैं, अभी बकाया बोर मारना है। और इनको क्या है गुस्सा, मैं जहाँ बोला मेरे जगह बोरवेल होना, अरे हो भाई, आज को एक्शन प्लान खत्म नहीं हुआ, और एक पीरियड में आप जो बोले नाली रखो, बोले नाली रखे आपके एक्शन प्लान में, मैं वो बोला सो नहीं रखे, ये बोला। इनके एरिया में नगर थान में पैसे दिए, ये यहाँ वार्ड नंबर 2 का प्रूफ है, आपके सेविंग में अमाउंट दिए, वो टेंडर हुआ है, काम चल रहा है उनके एरिया में। तो तमाम चीज़ें इसमें पूरे 2 नंबर वार्ड में इसमें पूरे काम चल रहे हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। और जो है ना, मैं बोला सो होना, अरे भाई बाज़ वक्त होता है, बाज़ वक्त नहीं होता। मैं 16 नंबर वार्ड का काउंसलर हूँ और मैं पार्टी का सदर हूँ। 4 एक्शन प्लान हुए मेरे, 4 एक्शन प्लान में आया सब
4 एक्शन प्लान में मेरे एरिया में मैं 1 रुपया भी ग्रांट नहीं रखा। उनका जो क्लेम है, हम अगर 5 लोग 20 लोग मिलकर रखते तो तुम्हारे 7 लोगों का कुछ काम ही नहीं रखते थे। हमको होना नहीं बोले तो क्यों रखते थे? मगर हमारे साथ पूरे 7 लोगों को, 3 दल के 4 बीजेपी के लोगों को हम बराबर साथ लेके चल रहे हैं। उनको कभी भी कोई एरिया में उनको हम भेदभाव करें नहीं, क्योंकि वो वोटर्स उनके भी हैं, हमारे भी हैं। तो सर वो ये भी बोल रहे थे कि गोवा को घूमने के लिए जा रहे हैं, किसके पैसों से जा रहे हैं? अपने पैसों से गए, साबित करो, बोलो उनको बिल लेकर गए बोल के सही है क्या सर? गए बराबर। वो तफरी के लिए अध्यक्ष कांग्रेस काउंसलर्स रहते हैं उनको। हाँ भाई, तो क्या उनको कहीं को लेकर जाएंगे? चाहे दिल्ली जाना, दुबई जाना, हमारा जाति निजी मामला है। इसको म्युनिसिपैलिटी का पैसा यूज ये करके बिल्कुल गलत इल्जाम है। साबित करिए, उसको साबित करिए। हम आज गोवा गए, कल हमारा दिल हुआ दुबई जाके आते हैं। अच्छा भाई, पाबंदी और इसमें कोई शक नहीं, कांग्रेस काउंसलर गए सो सही, उसमें 2 राय नहीं है। उसमें गए, मर्जी है हमारी, हाँ हम कहीं भी जाते हैं, अगर है रिस्ट्रिक्शन है मतलब नहीं जाना बोलता, बात के बाहर नहीं जाना कहीं बोलो तो अहमदाबाद में पब्लिक को शुद्ध पानी नहीं मिल रहा बोले पीने के। वही बोल रहा हूँ ना, 2-3 दिन हो गया था वो डिफेक्ट, अभी नहीं है वो। कुफलतोड़ मेले से भी हमको एक कॉल था कि सर निसार साहब का, कि वो भी बता रहे थे कि पूरा पानी नहीं सही है वो। उस पीरियड में 3-4 दिन 3 बार छोड़े वक्त का पानी बराबर नहीं आया, सो बिल्कुल सही है। प्रॉब्लम सॉल्व है? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सॉल्व हो। के लिए भी रखें, परमानेंट सॉल्यूशन के लिए भी रखें, टेम्पररी ट्रीटमेंट करके उसको पीने के काबिल ये किए हैं। उसको अलम बेलगांव से मंगाए, पाउडर बीजी पाउडर मंगाए बेलगांव से। आपके हर 3 दिन को जो है ना बेड धोने के लिए लेबर रखे हैं, उसमें वो हाँ गैस प्रोवाइड करे, गैस केरोसिन गैस लगाए हैं, तमाम चीज़ें लगाए हैं। वो उसमें थोड़े 2-3 बार ऐसा हुआ, उसको सुधार लिए। उसको टेक्निकल प्रॉब्लम है। हाँ, और एक बात उन्होंने कहा कि मेरे पीछे, घर के पीछे गार्डन है, गार्डन में आप वर्क क्या रखे, वर्क क्या था आपको खैर नॉलेज नहीं है सीगी साहब। वहाँ पर कंपाउंड बनाए, ये गार्डन बनाए, गेट लगाए, उसको वहाँ पर सुअर कुत्ते ये गार्डन में नहीं बल्कि ये गार्डन में बैठते थे, उसको सेफ करे गार्डन को। वो गार्डन अब बैठने के लायक है। हमारा एक वाटर टैंक है वहाँ, उसी में। और एक बात बोले उन्होंने कि 2,58,000 का एक महबूब के नाम पर काम हुआ, वो क्या हुआ? ये पोल्स बिठाए सो है गार्डन में, शो पोल्स लाइट के। ये हम बताने के अलावा अगर आप चाहे तो फिर भी आप फ़ोटो ले सकते हैं। हाँ जी, ये जो मैं क्लेरिफिकेशन करा, ये बारी के नाम पर ही चाहिए। अभी मैं जो टॉयलेट का, ऑफिस बिल्डिंग का जो बोला ना, ये बारी के नाम पर ही चाहिए वर्क। रामचंद्र इट्ठल पांडे, हाँ 3 के नाम पर है ये वर्क। हाँ नहीं उन्होंने वर्क नहीं हुआ तो बिल उठाए बोले। ये थर्ड पार्टी है, ये फ़ोटोज़ हैं, और ये हमारे ऑफिस का है। और कहीं का तो रहा तो छुप जाता था। ये म्यूनसिपल ऑफिस बिल्डिंग का है। वाइट वॉश बोले तो साल को कलर लगाते ना, वो है। हाँ, और ये फ़ोटोज़ हैं उसके, पहले लगाने से पहले के भी हैं, लगाने के बाद के भी हैं। हाँ, और वो टॉयलेट के भी फ़ोटो हैं। और वो इट्ठल पांडे के नाम से जो है ट्रेडर्स कर्टन, विंडोज़ के कर्टन और नीचे मैट। हाँ, और थर्ड पार्टी रिपोर्ट है उसके लिए जो है ना, अब उनको कोई नॉलेज ही नहीं है मेरे हिसाब से। चुप हवा में फायर कर रहे हैं उन्होंने। हाँ, बिल कैसा होता नहीं होता, एक्शन टेंडर होता है उसके लिए, कोई जो आता है ग्रांट, उसके लिए हमने एक्शन प्लान बना के डीसी को अप्रूव करने के बाद में टेंडर। और एक बात हम 20 मेंबर हैं, आप 4 हैं, आप क्या कर सकते हैं बोले, जैसी बात कौन बोले साहब? बोलो सीगी साहब का ये कहना नहीं भाई, 20 है बोल के बोल रहे। नहीं भाई, 20 अगर रहते तो हमारे अयाज साहब, ये इनके एरियो में हम काम क्यों रखते थे? हम 20 ही रख लेते थे, है नहीं? बोलिए आप। झूठ बोलना सबको आता है, हकीकत है सामने है। हाँ, पूरों के कोई एरिया में हम काम नहीं रखे बोलकर नहीं, हमारे नेता की, हमारे राजशेखर पाटिल की हमको ताकीद है।
देखो भाई, कोई पार्टी से चुनकर आए तो लोग तो हुमनाबाद के हैं, हुमनाबाद के लोगों को सहूलत पहुंचाना, हम पर भरोसा कर कर हमको वोट दिए, हमारी पार्टी को वोट दिए, मुझे 4 बार जिताए, आप लोगों को जिताए। आप लोगों का फर्ज है हर आदमी का, हर गली का, हर वार्ड का काम होना। तो उन्होंने कभी ये सिंबल, ये दल है, ये बीजेपी है, ये कांग्रेस है, कभी नहीं बोले। इतना सब डेवलपमेंट होने के बाद म्युनिसिपैलिटी में बहसा क्यों हो रहे मेंबर्स के बीच में? क्या बोल के? 15 अगस्त में बीजेपी काउंसलर करे थे, फिर अब जेडीएस का काउंसलर करे, क्या बहस? क्यों ऐसा बहस? नहीं, 15 अगस्त के दिन जो बहस हुई वो एक अलग नैवेद्य की थी, वो डेवलपमेंट के लिए नहीं हुई बहस। वो हमारे कटोट में हमारे अध्यक्ष, हम 27 के 27 एक है बोलकर डाले थे उन्होंने फोटोज़, हमारी बगैर परमिशन के फ़ोटोज़ क्यों डाले? बोले उसको इमीडिएट दुरुस्त कर लिए, छोड़ दिए उसको। नहीं, आइंदा से हम तुम्हारी फ़ोटोज़ डालते नहीं भाई बोल के बोले। वो बहस हुई, वो डेवलपमेंट पर बहस नहीं हुई। और ये जो हम बोल रहे हैं आपको, ये ऑन रिकॉर्ड है और आप प्रैक्टिकल चल रहा है। हाँ, और बार बार हमारे अय्यर साहब बोल रहे हैं कि एमएलए साहब की इस पर नज़र है, बोलते हैं 100% नज़र है अय्यर साहब। एमएलए नहीं रहा तो हम डेवलप कर सकते ना, हम काम कर सकते। एमएलए साहब की नज़र कैसे नहीं रहती, बोलिए आप इस पर। बुला के ताकीद करते रहते हैं। हाँ, नहीं भाई, वीरेश सिंह की भी हम देख रहे हैं वहाँ पर, एमएलए साहब की तारीफ कर रहे हैं और कांग्रेस काउंसलर्स के बारे में अइल-फैल बोल रहे, तो उसका मतलब क्या है? पूछो उनको जो अइल-फैल। तो मैं तो आपको सराहत कर रहा हूँ ना, उन्होंने जितने बातें बोले उसका जवाब ऑन रिकॉर्ड दे रहा हूँ मैं। क्या आपको मैं उन्होंने जैसा ज़बानी हवा फायर करे, वो एक रिसिप्ट पेमेंट लेके बोले उन्होंने, ये अथेंटिक ये नहीं। अब हमारे पास क्या होता है, जितने पेमेंट्स हुए वो है वो बुक, वो पेमेंट्स में वर्क का नाम और एजेंसी का नाम रहता है, और ये टेंडर हुआ सो डीसी से अप्रूव हुआ सो है। जी सर, उन्होंने ये भी बता रहे थे कि एमएलए साहब कोशिश करके गवर्नमेंट से बजट लेकर आ रहे सीएमसी के लिए। हाँ, और उनके जो काउंसलर है पूरा उनका नाम खराब कर रहे हैं। कैसा नाम खराब कर रहे हैं, इससे मुराद क्या है? नहीं भाई, काम नहीं हो रहा बोले तो बोलना, काम खराब, नाम खराब कर रहे हैं बोल के। कौन से किस वार्ड में काम नहीं हो रहा? नहीं, नाम खराब कब होता है आया साहब? हम अगर काम नहीं कर रहे, बजट का मिसयूज़ हो रहा है, तो नाम खराब होता है। और इसके ऊपर थर्ड पार्टी है, इसके ऊपर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, उसके ऊपर एग्जीक्यूटिव डीवीडीसी है, पीडी है, डीसी है। ये सब बच्चों का खेल रहे हैं, ये बोगस बिल उठाना, बोगस बिल लेना। हाँ, वार्ड नंबर 19 का डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है अभी तक। काउंसलर वहाँ पे एक भी बार विजिट नहीं करा, कांग्रेस का है बोल के सर कंप्लेंट। कौन बोल रहे हैं? हमारा वार्ड नंबर 19 में उसका मकान है, और वहाँ पर करीब हम जो है ना 1.5 करोड़ रुपए का वर्क काम करें। हाँ, अब फिर ये नगर थान में 40 लाख रुपए रखे वहाँ। यह और नेम ऑफ वर्क भी बोलता हूँ आपको, आपके कारपेंटर हाउस टू बेड़खेरी पटेल हाउस हो, और इधर नीचे जो है ना इससे हाउस टू आपके दोजोड़े हाउस हो, और आपके वसंत चिदरी हाउस हो, ये तमाम चीज़ें फिर रखें। रोड बनने के बाद, ख़राब होने के बाद उसको फिर रखें। काम अब उनका मकान ही वहाँ पर है। कौन बोल रहा है कि हमारा काउंसलर वहाँ नहीं आता, हमारा काउंसलर? उनके काम तो छोड़ो साहब, हमारे काउंसलर उनके ज़ाती फंक्शन में जाकर खाना सर्वरी करते हैं, पानी सर्वरी करते हैं, लोग उनको जिताएं बोल के। काम तो रहा, काम तो करते थे। ओके, तो अभी जितने भी लोग आपको देख रहे हैं उन सारे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये मैसेज मेरा ये है कि उन्होंने बोगस बातें किए हैं विथआउट कोई रिकॉर्ड, और उन्होंने जो है ना पटरी को गलत मोड़कर सस्ती शोहरत हासिल करना चाह रहे हैं। ये हुमनाबाद के लोग बहुत होशियार हैं, और हम इसमें जो है ना, हम ऑन द रिकॉर्ड हमारे लोगों से हमारी अपील है, हाथ जोड़ के विनंती है कि आप भी लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हुमनाबाद में राजशेखर पाटिल की नेतृत्व में, उनकी सदारत में, उनकी लीडरशिप में हुमनाबाद म्यूनसिपाल्टी में कितने काम हो रहे हैं और कितने काम बाकी है। और आपको मैं बता दूं कि एक भी हम बहुत कम ऐसे एरिया होंगे जो काम नहीं हुआ पूरा बोलकर। हर एरिया में, ओल्ड सिटी में तो पूरे काम हुए हैं। उन्होंने बोल रहे काम नहीं हुए, आप बोल रहे पूरे काम हुए। अरे रिकॉर्ड है जी भाई साहब, चलो आप हमारे उनको भी बोलो, हम भी आएंगे। चलो, इल्जाम लगाने की वजह क्या है? कौन? उनको पॉलिटिकल सस्ती शोहरत हासिल करना चाह रहे हैं जेडीएस वाले।
अगर वो लोग काम करते हैं तो हाँ। उनके 20 रहते थे और हम हाँ, 3 रहते थे। 3 रहते थे। जीते हाँ, हुए। और ये हम 30 साल से हमारी मेजॉरिटी है। उन्होंने ये भी बता रहे थे सर कि अगर सीएमसी में अगर ऐसे ही चलेगा, हाँ। क्या चल रहा है उनको कुछ मालूम, लेकिन ऐसे ही चलेगा तो म्यूनसिपालिटी को देखेंगे आंधे, उन्हों भी आंधे, हम भी हैं। तारा दल ने आंधे, उन्हों भी आंधे, हम भी है ना, हम भी कांग्रेस वाले भी हैं, उन्हों दल वाले भी आंधे। यहाँ तो हाँ। के लोग आते हैं, हुन्नार के लोग लेंगे ना, हाँ। हुन्नार के लोगों को नहीं मालूम डेवलपमेंट हाँ हो रहा है। हाँ आंधे, देखिए कितने लोग आते हैं हाँ डेवलपमेंट। आंधे दालंदे लाख। जी सर, और कुछ कहना चाहें? हाँ, मैं हुमनाबाद के लोगों से मेरी गुजारिश है, अदबन गुजारिश है कि ऐसे हाथ जोड़कर मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि मैं काउंसलर के साथ साथ पार्टी का अध्यक्ष भी हूँ। पार्टी को लेके चलना, हमारे नेता के डायरेक्शन पे काम करना हमारा फ़र्ज़ है। हम ये काम पूरी खूबी से अपनी जिम्मेदारी से अदा कर रहे हैं, इसमें हमारी दो राय नहीं है। कुछ काम अभी कुछ बाकी है, तो आने वाले दिनों में अभी हमारा काउंसिल का पीरियड करीब 3 साल पीरियड है और हमारे नेता बजट लाने में कभी पीछे नहीं। ये तो ये गवर्नमेंट के बजट के अलावा HKRDB में करोड़ों रुपए दिए हैं हमारे MLA साहब। एक जगह कहीं अगर मट्ठी पड़ती है तो उनको शुर बोलता है दिल कि मैं ये करोड़ों रुपए दे के रोड बनाए हूँ, तुम्हारा काम क्या है ये उठाने को। उन कांग्रेस काउंसलर, दल काउंसलर नहीं देखते, वो मट्ठी उठाने को, सफाई करने को बोलते हैं। जाते जाते हम उनकी कार में बैठे तो मेरे सामने बोलते आप पहले बोलो, बोलते हैं उन्होंने। उनको इतनी नज़र है, उनकी नज़र कैसा नहीं है साहब MLA की। एक मट्ठी का ढेर अगर कोई रोड पे पड़ता है तो बोलते हैं उन्होंने, एक कचरा कहीं पानी ठहरता है तो बोलते हैं उन्होंने। और इतने बेहतरीन लीडरशिप इनको सीगी साहब को 10 जन्म लिए तो भी नहीं मिलती, क्योंकि भेदभाव नहीं है लीडर में। अगर रोड की बात आ रही है तो सर कहीं ना कहीं ये कमेंट जरूर आ रहे हैं सर, IB से लेकर के अब आप सैंक्शन हुआ, टेंडर हुआ हो, कितने का वही बताइए। हाँ, हम 1 करोड़ रुपए का BT रखे थे, अब हमारे MLA साहब उसको 5 करोड़ रुपए दे रहे। इन्हें जैसा ये गुलबर्गे का रोड हुआ ना, वही टाइप रोड बना रहे। और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द वो सैंक्शन होगा और महीने 1.5 महीने में या 2 महीने के अंदर ये काम अंजाम होगा। हाँ हाँ, शुक्रिया आप लोग।